आज राज्य की कांग्रेस सरकार का बजट विधानसभा में पेश हुआ है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत करने से पहले सरकार ने प्रचारित प्रसारित किया कि भरोसे का बजट आने वाला है, भरोसे का बजट, तो ये सरकार ने मान लिया है कि राज्य की जनता को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। ये बताता है कि ये भरोसे का नहीं, वादा खिलाफी करने वाला, वादा तोड़ने वाला बजट है। ये जब बजट आया तो बजट से बहुत स्पष्ट है कि एक बार फिर जैसे 4.5 साल राज्य के हर वर्ग को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है, फिर से इस बजट में इन वर्गों को, सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है। न तो इस बजट में शराबबंदी के लिए कोई प्रावधान दिखता है, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, राज्य के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वादे को पूरा करने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का जो वादा है उसका भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिखता है। और इसलिए इस बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम इस बजट के माध्यम से किया है और ये निराशाजनक बजट है। ये इस बजट में कोई विजन नहीं है सरकार का, न गांव के विकास के लिए कोई प्रावधान है, न शहरों के विकास के लिए कोई प्रावधान है। ये दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है और राज्य की जनता को एक बार फिर इस बजट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है। और आज ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये इस बजट से प्रमाणित हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अविश्वसनीय बजट। छत्तीसगढ़ की जनता जिन अपेक्षाओं के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रति टकटकी निगाह लगाकर देख रही थी बजट को, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के बजट में कोई प्रावधान है, जो पुराना प्रावधान था उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कर्मचारी ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसको 2500 रुपये भत्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किन नियम शर्तों के साथ में आज मिलेगा। वहीं पर इस प्रदेश के अंदर कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, न कोई नियमितीकरण की कोई बातचीत हुई, न सरकार के क्रम वेतनमान के आधार पर कुछ करने की है, उसके ऊपर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिर में सरकार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, ये जनता आंदोलन कार्यक्रम में हो, चाहे किसानों की बातचीत करो, तो सरकार ने 4 साल पहले भी कहा था कि किसान को 2 साल का बजट, 2 साल का बोनस देंगे। आज तक बोनस प्राप्त नहीं हुआ। आखिर में क्या किया? रायपुर शहर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजधानी का मुख्यालय जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के 4 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, न इस साल के बजट में भी कुछ प्रावधान किया। प्रदेश का किसान, प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, प्रदेश का आदिवासी वनांचल क्षेत्र का वन बंधु या इस प्रदेश का कर्मचारी, सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बजट न होकर के ये विश्वास का बजट नहीं, यह अविश्वास का बजट है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की सिर्फ चुनावी थोती घोषणा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में राज्य के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया कि उनकी सरकार देश में सबसे बड़ी किसानों की हितैषी सरकार है। इस बजट में किसानों के साथ साथ युवाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में इस बजट में प्रावधान किया गया है और नौकरियां कैसे सृजित की जाएंगी इस बजट में उसका प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। यह बजट छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
जन घोषणा पत्र में घोषणा किया था, लेकिन आप देखेंगे आज ना बेटियां सुरक्षित है, बहन बेटियों की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। और पुलिस थाने में महिला सेल की स्थापना करेंगे सभी थानों में। बताइए कौन से थाने में महिला सेल की स्थापना की? शहरी संपत्ति कर माफ करेंगे, शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर हाफ करेंगे। अरे भैया काहे को ऐसी झूठी बातें बोलते हो? केवल झुंझुना पकड़ाने का काम आपने किया है इस बजट के अंदर में। गंगा जल में हाथ में लेकर आप मन कसम खा रहे हो कि स्व सहायता समूह के महिला मन के कर्ज माफी हुई और पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। पर भूपेश जी फिर छत्तीसगढ़ मतारी मन ला ठग दिस और बजट में ना शराबबंदी की घोषणा हुई, न स्व सहायता समूह में महिला मन के कर्ज माफी हुई। झंडा पकाए के काम करे भूपेश। खगेश का कहा अपन जम्मो जन घोषणा के जो बिंदु रही से ओमा सबला ठग दिस और तो पूरा प्रदेश के सुरक्षा में लगे पुलिस जवान मन ला भी एक आखिरी बजट में एक उम्मीद रही से कि ओकर मन के घोषणा पूर्ण करे जाही, मगर जिन प्रकार से ओमन ला सप्ताह में 1 दिन के अवकाश और ग्रेड पे ला बढ़ाए के घोषणा करे गे रही से ओकर मन साथ भी ठगेश का कहा छलावा कर दिस। कुल मिला के सबो झन ला झुनझुना धरा दी। बजट पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे की बात की आवासहीन परिवारों के लिए, लेकिन आज आप देखिए बजट में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। माननीय पंचायत मंत्री ने इसी पीएम आवास को लेके 8 लाख परिवार को लेके इस्तीफा दिया था, लेकिन ये सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये लोग आवास देना नहीं चाहते, इनकी मंशा आज क्लियर हो गई है। आज ये सरकार उनके ऊपर जो जुल्म कर रही है, आवासहीन परिवार इनके साथ एक इनसे बदला लेगी। इनको सरकार को बताएगी आने वाले चुनाव में कि भूपेश है तो धोखा है। भूपेश ऐसे धोखा है। ये पिछले साल का सरकार के बजट का आंकड़ा है। सबसे अधिक स्कूली शिक्षा में 16,522 करोड़ का आवंटन हुआ था, लेकिन जब धरातल पर बात आई तो शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स के हिसाब से छत्तीसगढ़ निचले से तीसरा पायदान पर आता है। ये कैसा बजट का आवंटन है? ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा चला गया भ्रष्टाचार में। वर्तमान में भी बजट में भी हमारे भूपेश बघेल जी ने नहीं बताया कि IIT आया, IIIT आया, एम्स आया, लेकिन भूपेश सरकार में केवल और केवल लोगों के मन में धोखा आया और विश्वास उठ गया है जनता। भूपेश धोखा है। आम आदमी निजी क्षेत्रों से लूटा जा रहा है, निजी क्षेत्र के अस्पतालों से लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शहरी स्लम्स योजना और ग्रामीण स्लम योजना के तहत हम जो गाड़ियों को भेजते हैं तो वो चिकित्सा केवल रेफरल सेंटर बन गए हैं। आप चिकित्सा के लिए इस बजट में कोई प्रयोजन नहीं किया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी ठगा जा रहा है निजी चिकित्सालयों में, जाए तो जाए कहाँ। ये चिकित्सा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में, और जो उच्च शिक्षा को जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए था उसके लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ के ITI या पॉलिटेक्निक के छात्रों को कहीं पर नौकरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो 19वीं सदी के महाविद्यालय में कन्वर्ट हो गए हैं और आज जरूरत है 21वीं सदी और 22वीं सदी की तरह उच्च टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिकित्सा और उच्च शिक्षा के मामले में ये सरकार ने झुंझुना पकड़ा दिया है। भूपेश बघेल धोखा है, धोखा है, धोखा है। भूपेश सरकार धोखा है, धोखा है, धोखा है। भूपेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। ये भूपेश नहीं झूठेश का बजट है। भूपेश सरकार करते विश्वास का बजट है। विश्वास नहीं, विश्वास तोड़ने का बजट है, जनता के लिए धोखे का बजट है। इस सरकार ने तो आज अपने जन घोषणा पत्र में किए हुए कई वादे तक नहीं लिए, इन्होंने खुद अपने जन घोषणा पत्र को खारिज कर दिया है।
भूपेश सरकार ने ना तो महिलाओं को छोड़ा ना युवाओं को छोड़ा। सबसे बड़ा धोखाधड़ी तो इन्होंने प्रदेश के बुजुर्गों के साथ किया है। इन्होंने 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन की बात की थी और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग के लिए इन्होंने 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की बात की थी। लेकिन इस बजट में और पिछले 4 वर्ष में भूपेश सरकार ने कुछ नहीं कहा। भूपेश सरकार ने जनता को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। प्रदेश के 5,60,000 कर्मचारी पूरी तरह से ठगे गए हैं। ना कोई नियमित हुआ, ना किसी प्रकार से उनको क्रमोन्नति मिला, ना पदोन्नति मिला। और विद्यामितान से लेकर प्रेरक से लेकर रसोईया संघ, वन कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, सबके साथ में धोखा हुआ है। किसी को नियमित नहीं किया गया है। पूरी तरह से कर्मचारी ठगे गए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कर्मचारी इसी प्रकार से आने वाले चुनाव में सरकार को नकारेगी। सभी कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ाया गया है। आज भूपेश बघेल का बजट आया है, अंतिम बजट है और मुझे लगता है ये सरकार का अंतिम बजट है। इसके बाद ये बजट पेश करने लायक रहेंगे नहीं। पिछले चुनाव के पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र के माध्यम से बेरोजगारों को भत्ता देने का बात किया था और इस बजट के अंदर में भी जिस प्रकार के उन्होंने प्रावधान रखा है बजट में, तो मुझे नहीं लगता कि ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को एक बार फिर से झुंझुना पकड़ाने का काम उन्होंने किया है। प्रत्येक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सामुदायिक क्षेत्रों में 1 करोड़ देने की बात किए थे उन्होंने, लेकिन आज तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि जो झीरम के अपराधी हैं उनका सबूत मेरे जेब में है, लेकिन ये लबड़ा सरकार जो है आज तक उसको भी घोषणा में जैसा बोला था गया था आज तक उसको नहीं बता पाई। ये झूठी सरकार है और झुंझुना वाला बजट है। सड़ा हुआ माल, नया खोखा, अंदर से देखो धोखा ही धोखा। भूपेश बघेल का ऐसा बजट आया है। महिला सुरक्षा के नाम पर भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में घोषणा किया था, लेकिन आप देखेंगे आज ना बेटियां सुरक्षित है। बहन बेटियों की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। और पुलिस थाने में महिला सेल की स्थापना करेंगे सभी थानों में। बताइए कौन से थाने में महिला सेल की स्थापना की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।